गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले हमने जो है एक्सरसाइज 4.4 का जो है क्वेश्चन बताने से पहले हमने फार्मूले बताए थे। आप लोगों ने फार्मूले याद किए होंगे। क्या फार्मूला था? विविक्तर डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है। अब बी स्क्वायर किसी भी क्वेश्चन में जो है किसी भी द्विघात समीकरण में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब आप समझ रहे होंगे कि कोई जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण दे रखा होगा। जब द्विघात समीकरण दे रखा होगा तो यहाँ से आप क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको निकालने आता है, निकाल लिए, तो देखना होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा होगा। तो ये जो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, क्या दो? ये जो है ये मूल की प्रकृति है। ठीक है बेटा, ये मूल की हमारी प्रकृति है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा है, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बराबर जीरो है तो बराबर वास्तविक मूल होंगे। अगर डी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ये तीन चीजें आपको जिंदगी भर याद रहनी चाहिए अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं। अगर आगे बकरी चराना चाहते हैं तो मत याद करो, कोई बात नहीं है। ठीक है। तो देखो यहाँ कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मूलों की प्रकृति बतानी है और मूलों का अस्तित्व हो, यानी कह रहा है कि अगर मूल का अस्तित्व हो तब उन्हें भी बताना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0 दे रखा है। अब जीरो दे रखा है तो बेटा हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, क्योंकि हमें पता है कि वो जो होता है उसी से पता चलेगा कि जीरो से बड़ा है कि जीरो है कि जीरो से छोटा है। तो उसका निकालना है अगर, तो क्या करना होगा? जो है कंपेयर करना होगा। कंपेयर विथ किसके साथ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक। अब ए एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के बगल में दो, एक्स स्क्वायर के बगल में ए बराबर दो, x के बगल में b है, यहाँ x के बगल में -3 और तीसरा बचा c बराबर 5 हो जाएगा। a b c पता चल गया। अब a b c तीनों बेटा पता चल गया है तो यहाँ चीजें क्या मिलेंगी? d हमको पता है, we know that d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब यहां से देखेंगे तो बी स्क्वायर, बी मतलब -3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए मतलब 2 और सी मतलब 5। यहां से 3 का स्क्वायर 9, 4 दूना 8 बचे 40, घटाइएगा तो यहां से डी बराबर क्या आएगा? -31। अब डी बराबर -31 आप देख रहे होते हो, सही है। अब ए आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये जो डी आया है जीरो से छोटा है या जीरो से बड़ा है। तो हमने आपको पहले बता रखा है कि अगर निगेटिव है यानी जीरो से छोटा है, अगर पॉजिटिव है तो जीरो से बड़ा है। तो ये निगेटिव आया है तो क्या हो जाएगा? अतः डी क्या है? लेस देन जीरो। अब देखिएगा डी लेस देन जीरो यानी यहाँ ए डी लेस देन जीरो। इसके लिए जो मूल की प्रकृति है वो कैसी है? कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो लिखिएगा क्या है? अतः कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया। सेकंड क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस 4 करड़ी में 3x प्लस 4 बराबर 0 है। अब देखिए चीजें यहां से क्या आ जाएंगी, वही क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे। तुलना करने पर बेटा क्या आएगा? एक्स स्क्वायर के बगल में ए है, एक्स स्क्वायर के बगल में 3, एक्स के बगल में बी है, एक्स के बगल में -4 करड़ी में 3 और सी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। ए बी सी निकल गया। अब यहां से डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है।
अब यहाँ से बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस 4 करड़ी में 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए मतलब 3 और सी मतलब 4। अब देखिए क्वेश्चन में सबको करना आता है, लेकिन यहाँ कुछ लोग क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे, करड़ी आ गया, करड़ी को देख के परेशान नहीं होना है। देखिए ये 4 करड़ी में 3 गुणे 4 करड़ी में 3 ये लिख सकते हो, क्योंकि जिसकी पावर जितनी है उतनी बार लिख सकते हैं। माइनस का माइनस में गुणा कीजिएगा प्लस, 4 का 4 में गुणा कीजिएगा 16, करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा कीजिएगा 3। कोई भी नंबर अगर सेम है और करड़ी में है तो करड़ी हट जाएगी, तो 16 यहाँ कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यहाँ भी 4 चौके 16 3 48, यहाँ भी यहाँ से घटाइएगा तो क्या बेटा मिलेगा, 0 मिल जाएगा। अब बच्चा अगर तुम्हें 0 मिल गया तो चीजें देखो क्या है, अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अतः क्या हो जाएगा, देखिए इस वाली कंडीशन से मैच कर रही है, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, अतः दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक, अब दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, तो यहाँ ये तो पहला क्वेश्चन पता चला मूलों की प्रकृति। अभी कह रहा है कि मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है कि दो बराबर मूल मिल रहे हैं यानी मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, लिखोगे अतः मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है तो बेटा निकालना है। अब कैसे निकालोगे, अब यहां से कोई भी 3 मेथड, या तो क्या है पूर्ण वर्ग बनाने का मेथड, या तो गुणनखंड मेथड, या तो तीसरा जो होता है धराचार्य मेथड, कोई भी तीनों में से एक मेथड लगा के आप क्या कर सकते हो, इसे निकाल सकते हो। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए निकालते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ हमारे पास है 3x² माइनस 4 करड़ी में 3x प्लस 4 बराबर 0। अब यहां से क्या होना चाहिए, 4 तिहाई 12 होना चाहिए। बीच वाले को ऐसा कुछ लिखना है कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, जोड़ने चाहे घटाने पर ही आना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं, 3x²। यहां लिख दें अगर 4 करड़ी में 3, ठीक, अगर 4 करड़ी में 3 लिख दें, या यहां लिख दे जो है 3 करड़ी में 3 लिखे अगर, तो 3 4 तिहाई 12 होना चाहिए, माइनस करड़ी में 3 लिखे अगर, तो 3 3 का 9 ही होगा। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं -2 करड़ी में 3x माइनस 2 करड़ी में 3x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दो दो का पेयर बनाएंगे, यहाँ से करड़ी में 3x कॉमन आएगा। यहाँ देखिए 3 है, जैसे यहाँ करड़ी में 3, थोड़े करड़ी में 3 क्या आया 3, ऐसे जब करड़ी में 3 ले लोगे तो बचेगा करड़ी में 3x माइनस 2, यहाँ से -2 कॉमन लोगे बचेगा करड़ी में 3x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये दोनों कॉमन आ जाएगा, करड़ी में 3x माइनस 2 कॉमन आएगा, बचेगा करड़ी में 3x माइनस 2 बराबर 0। देखिए दोनों सेम है तो क्या होगा, जब करड़ी में 3x माइनस 2 बराबर 0, करड़ी में 3x, ये 2 इधर जाएगा प्लस 2, x बराबर 2 बटे करड़ी में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ निकाले थे दोनों मूल बराबर यानी दोनों सेम होंगे, यानी क्या हो जाएगा 2 बटे करड़ी में 3 कॉमा 2 बटे करड़ी में 3। अगर यहाँ जो आ रहा है बेटा ये गलत नहीं आ रहा है, यहाँ जो आ रहा है तो आप मूल निकालोगे तो देखो वही चीजें आई हैं, देखो जो यहाँ आया वही यहाँ आया, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहीं पे लिखा हुआ है, देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है जो है थर्ड वाला है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। वही क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे।
तुलना करने पर देखिए a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3, a b c निकल आया। d बराबर होता है b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर कहे तो -6 का होल स्क्वायर -4, a का मतलब 2 हो गया और c का मतलब 3। 6 का स्क्वायर 6 6 के 36, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, -4 दूनी 8 त्रिक 24, घटाइएगा तो क्या आएगा 12। अब देखिए 12 है यानी +12 आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा, अतः b स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 किसमें है, इसमें है। दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, लिख दोगे, अतः दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यानी मूलों का अस्तित्व है। अगर बेटा मूलों का अस्तित्व है तो मूल निकालिए। 2x स्क्वायर -6x प्लस 3 बराबर 0 है, तो क्या होना चाहिए, 3 गुना 6 होना चाहिए। ठीक है, तो 6 होना चाहिए, तो क्या लिख सकते हो, माइनस यहाँ 2x स्क्वायर -6x प्लस 3 है। ठीक, तो 3 गुना 6 होना चाहिए, बीच वाले को ऐसा कुछ लिखना है। तो 6 को क्या लिख सकते हैं, -3 -3 9 हो जाएगा। ठीक, अगर 6 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 3 6, 3 1 3, 2 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, बात नहीं बनेगी। गुणा करने पर तो 6 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन यही है कि डिफरेंस है, क्वेश्चन यही है, तो कोई ना कोई जरूर बनेगा। चलिए दूसरे मेथड से कर सकते हैं, जो है यहाँ पे a b c हमें पता ही है। ठीक है, तो क्या लगा देते हैं, धरा 4 लगा देते हैं। क्या होता है, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। यहाँ से -b यानी -6 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर -4, a का मतलब 2 है और c का मतलब हमारे पास क्या है, 3 है। 2a, a का मतलब हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस, यहाँ से 6 का स्क्वायर 36, 4 दूनी 8 त्रिक 24, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 दूना 4। ठीक, तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, 6 प्लस माइनस घटाइएगा तो क्या मिलेगा, करड़ी में 12/4। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए चीजें क्या हो जाएंगी, x बराबर 6 है, ठीक, प्लस माइनस 12 है, तो 12 करड़ी में लिख सकते हैं 4 तिहाई 12, 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2, 2 करड़ी में 3, नीचे 4 है हमारे पास। तो यहाँ से दो चीजें आप लिख सकते हो, देखिए ध्यान दीजिए, क्या लिख सकते हो, एक x बराबर 6 प्लस 2 करड़ी में 3/4 और एक लिख सकते हो 6 माइनस 2 करड़ी में 3/4। अब यहाँ से आप 2 कॉमन लोगे तो मिलेगा क्या है आपको, 2 तिहाई 6 प्लस करड़ी में 3/4, काटिएगा तो क्या होगा, 3 प्लस करड़ी में 3, क्या मिलेगा, 2 आंसर मिलेंगे। यहाँ से एक मिल जाएगा x बराबर 3 प्लस करड़ी में 3/2 मिलेगा, दूसरा मिलेगा x बराबर यहाँ से 3 माइनस करड़ी में 3/2 मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे दोनों। यहाँ से आगे आप और भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है कि k का मान बताना है। ठीक है, जब दोनों मूल क्या है, परस्पर बराबर हो। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है एक्सरसाइज 4.4 में। दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों निकालेंगे। पहले देखते हैं, इसको निकालना है, दोनों मूल बराबर। ठीक है, दोनों मूल बराबर होने के लिए हमें ए वाली कंडीशन होती है। ठीक है, तो पहले देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे बेटा, तुलना करेंगे। तुलना करने पर a बराबर 2 आ जाएगा, b बराबर k आ जाएगा और c बराबर 3 आ जाएगा। a b c का मान पता चल गया आपको, a b c का मान पता चल गया आपको। तो क्या कह रहे हैं, दोनों मूल बराबर होना चाहिए। हम जानते हैं, we know that दोनों मूल
बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। तो b का मतलब हमारे पास k का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 2 है और c का मतलब 3 है बराबर 0। k स्क्वायर 4 दूनी 8 त्रिक 24, 4 दूनी 8 त्रिक 24 यही हो रहा है। तो माइनस 24 बराबर 0, के स्क्वायर बराबर क्या होगा, माइनस 24 इधर जाएगा प्लस 24 हो जाएगा। तो यहाँ से के स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 24। अब यहाँ से चीजें बाहर निकालोगे तो क्या लिख सकते हो, 24 को लिख सकते हो 2 दूना 4 3 12 दूनी 24, ठीक। तो यहाँ से जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर ले लो, 2 का पेयर बन रहा है, अंडर बच जाएगा 3 दूना 6, तो के बराबर 2 करड़ी में 6 आ जाएगा। सेम तरीके से अगला क्वेश्चन दे रखा है के एक्स। तो बेटा ये द्विघात समीकरण नहीं हमारा, तो पहले क्या करेंगे आप, फर्स्ट क्या करेंगे हम, इसको जो है द्विघात समीकरण बनाएंगे। द्विघात समीकरण बनाने के लिए इसको इसमें गुणा करेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे। तो के एक्स का एक्स में कीजिएगा के एक्स स्क्वायर, के एक्स का 2 में कीजिएगा 2 के एक्स, ठीक है। ए नहीं कीजिएगा कि 6 में कर दिए, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जितने हैं उसमें ही गुणा होगा, प्लस 6 ऐसे ही रहेगा। अब पुरानी बातें यही सब करनी है, क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे बेटा, तुलना करोगे। ए बराबर क्या मिल जाएगा, के मिलेगा, बी बराबर, अब ध्यान देना एक्स को छोड़ के बी है, एक्स को छोड़ के -2 के है और सी बराबर 6। ए बी सी तीनों चीजें पता चल गई। जब ए बी सी तीनों चीजें पता चल गई तो हमें पता है कि क्या होता है, वी नो दैट क्या होना चाहिए, मूल बराबर होने के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मतलब -2 के होल स्क्वायर क्या है, ठीक है, बी हो गया माइनस 4a, ए मतलब के और सी मतलब 6 बराबर 0। यहां से देखिए 2k का स्क्वायर कीजिएगा प्लस 4k स्क्वायर माइनस 4 छक 24k। अब यहां से के दोनों में से 4 के दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा, बचेगा क्या, बचेगा यहाँ के बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा 6 बराबर 0। अब देखिए यहां से चीजें क्या आ जाएंगी, जब 4 के बराबर 0, 4 के बराबर 0 के, ठीक है, तो यहां से एक 4 नीचे जाएगा, के बराबर 0 आ जाएगा, ठीक। एक वैल्यू आ गया, एक आंसर आ गया। दूसरा क्या आएगा, जब के -6 बराबर 0, के बराबर 6, यानी के का मान 6 भी हो सकता है, के का मान 0, के बराबर 0 6, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। तो जिस स्टूडेंट को भी अगर जो है फार्मूले कंफर्म है कि क्या होता है, बस 3 चीजें अगर कंफर्म है तो इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन 5 नंबर के आए, चाहे 2 नंबर के आए, चाहे 3 नंबर के आए, आप आराम से कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।